Assalamu alaikum. This is Takwan Was from Tabir Academy platform. Welcome to lecture 5. Today our topic is carbohydrates. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले विजिट आवर ताबीर अकेडमी वेबसाइट. दिस इज आवर ताबीर अकेडमी वेबसाइट. यहाँ से आप कोई भी कोर्स जो है, चाहे वो CSS का हो, इंजीनियरिंग का हो, लॉ का हो या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज़ आवर गवर्नमेंट जॉब पर कोर्सेज. इसमें हमारे पास PPSC के वो हैं, FPSC के कोर्सेज हैं. आप उनको परचेज करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें. बैक टू आवर टॉपिक. सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या. अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं. सबसे ज़्यादा प्लांट्स में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल वाटर को यूज़ करके इनको बनाते हैं. इसकी मेजर न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन को हम मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. शुगर्स, जिसमें मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स आते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज. हमारी डाइट में इनका एक मैसिव रोल है. ग्लोबली देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज की डाइट्स में ये अप टू 80% हिस्सा बनाते हैं. वहीं इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में ये डाइट का 45 से 50% हिस्सा होते हैं. अब आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ. शुगर्स एक्चुअली में कैसे बिहेव करती हैं. फिजिकल ट्रेट्स. देखने में शुगर वाइट, क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल और मीठी होती हैं. फंक्शनल रोल्स. फूड इंडस्ट्री में इनका बड़ा काम है. हम इनको हीट करके मॉडिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा इनकी वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी इनकी इतनी अच्छी होती है कि ये जैम्स और जेलीज में एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करती हैं. एनर्जी. जब हमारी बॉडी इन शुगर को ऑक्सीडाइज करती है तो ये हमें 3.75 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. हेल्थ कंसिडरेशन. एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर लें. जो इंट्रिस्टिक शुगर्स नेचुरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क में होती हैं, वो हेल्थ के लिए कोई थ्रेट नहीं है. लेकिन जो एक्सट्रिंसिक या रिफाइंड हाउस होल्ड शुगर्स हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं, वो ओबेसिटी और डेंटल कैरीज, दांतों की खराबी जैसे हेल्थ इश्यूज का सबब बन सकती हैं. मोनोसेक्राइड्स. ये सबसे सिंपल शुगर्स हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है. इनकी मेन टाइप्स ये हैं. ग्लूकोज. ये नेचुरली फ्रूट्स में 2 to 6% और हनी में 25 to 37% तक पाया जाती है. ये एनिमल ब्लड के अंदर प्राइमरी शुगर होती है अराउंड 80 to 100 mg पर 100 ml. इसके अलावा ये स्टार्चेज और ग्लाइकोजन का मेन बिल्डिंग यूनिट है. इसकी रिलेटिव स्वीटनेस 74 होती है. फ्रुक्टोज. ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है जिसकी रिलेटिव स्वीटनेस 173 है. ये फ्रूट्स और हनी में पाई जाती है. डायबिटिक पेशेंट्स इस शुगर को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ग्लैक्टोज. ये नेचर में अकेले फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती. ये एक्चुअली लैक्टोज का एक कंपोनेंट है और हमारे ब्रेन या नर्वस टिश्यूज में पाया जाता है. इसकी रिलेटिव स्वीटनेस सिर्फ 16 होती है. लास्ट सेक्शन में हम डाइसेक्राइड्स को देखते हैं. ये तब बनते हैं जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं
और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इनका जनरल फार्मूला C12H22O11 होता है। इनकी मेन एग्जांपल्स ये हैं सुक्रोज, ये हमारी आम घरों वाली शुगर है। ये शुगर कैन में 10 to 12 या शुगर बीट्स में 12 to 18% से मिलती है। आपने लो कॉस्ट और अच्छे टेस्ट की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव माल्टोज, ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। ये शुगर मोस्टली स्टार्च की ब्रेकडाउन, डाइजेशन और ग्रेन जर्मिनेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है। इसकी रिलेटिव स्वीटनेस 32 है। लैक्टोज, ये बेसिकली मिल्क शुगर है। ह्यूमन मिल्क में ये 7.5% और काउ मिल्क में 4.9% होती है। ये ग्लूकोज और गलेक्टोज का कम्बिनेशन है। इसकी रिलेटिव स्वीटनेस भी 16 होती है। होप है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।